हेलो एवरीवन, इसक के दिल में कमाल के लिए इतना ज्यादा शक पैदा हो चुका है कि अब वो मुकम्मल तौर पर गलत कदम उठाने के लिए तैयार हो चुकी है। गलत कदम उठाने के बाद इसक को कौन सी बड़ी सजा मिलेगी, ये सब कुछ आज के इस वीडियो में बताएंगे। जितने भी हमारे चैनल पे नए लोग हैं जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर दें। दनियाल एजल को वक्त देता है और उससे कहता है कि तुम जाना और जाकर पापा के साथ बात करना और उसके बाद मुझे फौरन बता देना। तो दनियाल एजल के साथ कॉल पे बात कर रहा होता है तो उससे ये बात पूछता है और उससे कहते हैं कि भाई हाँ तुमने क्या किया, क्या पापा के साथ ये बात की थी। तो एजल मुस्कुरा कर उसे जवाब देती है और उससे कहती है कि हाँ मैंने बात की थी और वो मेरी ये बात मान भी चुके हैं, लेकिन उन्होंने एक शर्त रखी है। दनियाल पूछता है कि भाई कौन सी शर्त है, तो एजल कहती है कि उन्होंने ये शर्त रखी है कि वो आपसे मिलना चाहते हैं। तो इस बात पे दनियाल परेशान होता है क्योंकि वो किसी भी सूरत में कमाल के साथ मुलाकात नहीं करेगा। अगर कमाल के साथ मुलाकात होगी दनियाल की तो कमाल को 100% यकीन हो जाएगा कि ये वही लड़का है जो इसक के साथ भी चक्कर चला रहा था और अब वो एजल के साथ चक्कर चला रहा है। तो इसकी कोई मकसद हो सकता है, ये किसी लालच के पीछे पड़ा हुआ होगा। जब से फुप्पू आई है तो उस दिन से फरियाल के जो ख्वाब थे वो ऐसा ऐसा अधूरा रहना शुरू हो चुके हैं। तो फरियाल जाती है एजल के पास, उसको कहती है कि फुप्पू की वजह से हम लोग बड़े परेशान हैं, मैं चाहती हूँ कि फिलहाल हम अपने मकसद से थोड़ा से पीछे हट जाएं। तो एजल कहती है कि अगर तुम अपने मकसद से पीछे हट गए तो पापा को जो है वो शक हो जाएगा, बल्कि उसे यकीन हो जाएगा कि इस काम में तुम ही मुलविस होगी। लेकिन अब हमें कुछ नया करना पड़ेगा, तो उससे नया कुछ करना पड़ेगा। तो सारी जो प्लानिंग होगी एजल जो है फरियाल को बता देगी। एजल देखें कि सारी सपोर्ट फरियाल को कर रही है, फरियाल तो पीछे हटना चाहती है। फुप्पू ने तो साफ अल्फाज में कमाल को भी कह दिया था, उसे कह दिया कि भाई ये औरत इस घर में क्या कर रही है, इस घर में इस औरत का रहने का कोई भी मकसद नहीं है। फरियाल कोई दिन छोड़कर चली गई थी लेकिन एजल की जिद की वजह से ये फिर आ चुकी है। फरियाल लेकर जाती है कमाल को बहर लान में घुमाने के लिए। फुप्पू से सारा सीन बर्दाश्त नहीं होता। इस्सा आती है। इस्सा की सबसे बड़ी गलती ये है कि ये अपने शौहर के ऊपर कोई भी तवज्जो नहीं देती। अगर इस्सा के दिल में किसी किस्म का कोई शक है तो वो जाकर पहले जो है कमाल के साथ खुद डायरेक्ट बात करे, उससे कहे कि मुझे जो फरियाल है बिल्कुल पसंद नहीं है इस घर में, आप इसे इस घर से निकालें। लेकिन इस्सा ने ऐसी कोई बात नहीं की। जब फरियाल कमाल को बहर लेकर जाती है तो इस्सा आती है फुप्पू के पास। फुप्पू गुस्से से लाल पड़ी होती है और उसके ऊपर गुस्सा निकालना शुरू कर देती है। कहती है कि भाई तुम्हारी क्या हिम्मत, तुम किस किस्म की हरकतें कर रही हो, तुम्हारा जो शौहर है तुमसे दूर होता जा रहा है, तुम ये जो गलती कर रही हो इसकी तुम्हें बड़ी सजा मिल सकती है। तो इससे पूछती कि भाई कौन सी बड़ी गलती, तो फुप्पू कहती कि भाई यही फरियाल की तुम ज्यादा जो वक्त है अपने शौहर के साथ नहीं गुजारती, अपना सारा वक्त अपने शौहर के साथ गुजारोगी तो फरियाल जो है वो कमाल के पास नहीं जाएगी। गलती है जिसकी वजह से कमाल तुमसे दूर होता जा रहा है। इससे को थोड़ी बहुत उस वक्त समझ आती है लेकिन उसका जो माइंड होता है वो शक में तब्दील हो जाता है। अब देखेंगे फुप्पू उसे सही तरीके पे या सही रास्ते पे लगा रही है कि तुम अपना जो काम है, अपनी जो सोच है वो कमाल के ऊपर ज्यादातर डालो। अब इससे अंदर मौजूद होती है फरियाल जो है कमाल का हाथ पकड़कर उसे लेकर जा रही होती है ऊपर कमरे में। तो सामने जो है कमाल की नजर इस्सा के ऊपर पड़ती है। इस्सा गुस्से से उसे देख रही होती है और वहां से चली जाती। कमाल बेचारा परेशान हो जाएगा, वो जाएगा इस्सा के पास हो समझा रहा हो कि भाई ऐसी कोई बात नहीं थी, मैं चल नहीं रहा था, जब फरियाल ने इस किस्म की कोई जिद की थी जिसकी वजह से वो मुझे बहर लेकर गई है। लेकिन इस्सा जो है अब कमाल की कोई भी बात नहीं सुनेगी और उसने ये फैसला कर लिया था कि बस हमेशा के लिए वो अब कमाल से दूर हो जाएगी। ये जाती है दनियाल के पास और काफी सोच विचार के बाद उसे हालांकि पता है इस बात का कि मैं जो है दनियाल के साथ जो शादी करने का फैसला कर चुकी हूँ ये गलत है, इसमें मुझे आगे जाकर सजा मिलेगी क्योंकि इस्सा के सामने बहुत सारे जो सबूत हैं वो आ चुके हैं, पैसों के सबूत। उसे ये भी पता चल चुका है कि दनियाल जो है वो मुझे झूठ बोलता जा रहा है, वो मेरे साथ सच्चा या मुखलिस नहीं है। उसके पास जाती है, उससे कहती है कि भाई मैंने फैसला कर लिया, जब मैंने ये सोच लिया कि मैं अब बहुत जल्द जो है कमाल से तलाक लेने वाली हूँ और मैं तुम्हारे साथ शादी करने के लिए तैयार हूँ। तो दनियाल कहता है कि ठीक है भाई तुम मेरे साथ शादी करने के लिए तैयार हो, क्योंकि अब दनियाल को 100% यकीन हो चुका है कि भाई मैं इसे जो कुछ भी कहूँगा ये मेरी बात हर सूरत में मानेगी, क्योंकि मेरी जो शर्त ये है कि तुम जो है कुछ उससे तलाक लोगे तो तुम्हारा जो जायदाद का हिस्सा होगा या तुम्हें जो भी पैसे होंगे वो तुम लेकर साथ आओगे। तो ऐसा काफ़ी हैरान होगी कि भाई ये बंदा किस किस्म का है, ये मेरे साथ मोहब्बत करता, जो मेरे साथ मुखलिस होता तो मेरी दौलत को ना देखता, मेरे साथ सिर्फ और सिर्फ शादी करता, कहता भाई तू अकेले में आ जा, मैं तुम्हारे साथ जो है शादी करने के लिए तैयार हूँ। लेकिन उसने सबसे पहली जो डिमांड होगी वो पैसों की रखेगा। पहली बात तो जो है कि इसे शादी का दिलासा देता रहेगा, उधर से एजल के साथ जो है लाइन लगाता रहेगा। इस्सा का रास्ता जो साइड पे करेगा एजल के साथ हो सकता है कि ये जाकर शादी करे और एजल को
क्योंकि ज़्यादातर प्रॉपर्टी मिलेगी अपने बाप की, ऐसा गलत कदम उठा भी नहीं सकती। अगर ऐसा इस तरह का गलत कदम उठाएगी तो फुप्पो घर में मौजूद है, वो इसको समझाएगी कि भाई तू ये किस किस्म के कदम उठा रही है, तुम्हें इससे जो आगे जाकर बहुत बड़ा नुकसान हो सकता है, तुम्हारा जो कैरियर है हमेशा के लिए बर्बाद हो जाएगा। क्योंकि ये जाती है और जाकर जो है शादी करती है धनियाल के साथ, तो धनियाल का तो मकसद था दौलत का, अगर वो दौलत ले लेता है तो उसके बाद उसे ईसा की क्या जरूरत है, ईसा को किक मार देगा, और जब ईसा को किक मार देगा तो उसके बाद ईसा के पास कुछ भी नहीं होगा, और फिर इसे एहसास होगा कि यार कमाल जो था वो मेरे साथ कितना मुखलिस था। दोनों की बहुत बड़ी गलती है। कमाल का देखें कि कमाल की जो है गलती कम है, ईसा की सबसे बड़ी गलती है। मौजूद है एक औरत और उसके बाद तुम घर बाहर जाकर सुकून करती हो, जाकर किसी और के साथ मुलाकात करती हो, तो तुम्हारा जो काम है वो यही है कि तुम अपना ज़्यादातर वक्त है शौहर के साथ गुजारो, उससे ज़्यादातर वक्त साथ गुजारो ताकि उसका जो माइंड है वो चेंज ना हो। तुम उसके पास आती नहीं हो, बात सही तरह करती नहीं हो, रात को सिर्फ बेड पे सोने के लिए आती हो और वो भी कमर करके एक साइड पे सो जाती हो, तो लाजमी तौर पर वो मर्द है और बूढ़ा भी है, इस वक्त उसे किसी सहारे की ज़रूरत है, तो वो फरियाल का ही सहारा पकड़ेगा। फुप्पो ने इसे समझाया तो सही तरह, इसकी इंसल्ट भी की है कि भाई तुम कर क्या रही हो, तुम्हें सोचना चाहिए, तुम जो कदम उठा रही हो ये गलत है। इसे कोई समझ ही नहीं आई, इसके जहन में वो बात बैठी नहीं है। इसने उल्टा जब फरियाल को देखा तो इसे और भी ज़्यादा जो है वो गुस्सा आ गया, और गुस्से में आकर इसने जो इतना बड़ा फैसला कर लिया कि मैं कमाल से जो है वो तलाक लेने के लिए तैयार हूँ। एजल और फरियाल की बात तो ये दोनों मिलकर सबसे पहले काम ये करेंगे कि किसी तरीके से फुप्पो को इस घर से निकालें, क्योंकि फुप्पो इस घर में मौजूद रहेगी तो कमाल और ईसा की तलाक नहीं होगी। जब तक फुप्पो इस घर को छोड़कर चली जाएगी तो फिर ये लोग जो है सुकून के साथ अपने मकसद में कामयाब हो जाएंगे। फरियाल पहले भी अपने मकसद में कामयाब हो गई थी, उससे अपनी मंजिल जो थी वो मिल चुकी थी। फुप्पो आई है तो उसके बाद इसका सारा काम जो है वो मलिया मेड पीछे हो गई। इसी वजह से उसने एजल को ये बात कही भी है कि भाई तुम जो है, मैं पीछे हटना चाहती हूँ, हम लोग पीछे हटना चाहते हैं जब तक फुप्पो इस घर में। लेकिन एजल ने ये बात उसे कही है कि भाई तुम पीछे नहीं हटोगी, मिलकर जो हम ये प्लान बनाते हैं, इनका प्लान यही होगा कि ये किसी तरीके से फुप्पो को इस घर से निकालें, उसे झूठा साबित करें ताकि ये घर छोड़कर चली जाए। उसके बाद जो है तुम ज़्यादातर जो वक्त है वो कमाल के साथ गुजारोगी, उसके साथ टच रहोगी, उसकी सारी जो है केयर करोगी, सेहत का ख्याल रखोगी, तो ईसा को खुद ब खुद गुस्सा आएगा और वो ये मजबूर हो जाएगी कमाल को छोड़ने के लिए। स्टोरी बीच में थोड़ी सी बोरिंग बनी है, लेकिन अब ऐसा स्टोरी जो इंटरेस्टिंग बनेगी, क्योंकि ईसा के ऊपर बहुत बड़ा इम्तिहान आने वाला है। अगर ईसा जाती है और जाकर जो है वो कर लेती है धनियाल के साथ शादी, तो उसके बाद ईसा को बड़ी मुसीबतों का जो है वो सामना करना पड़ेगा, और क्या ये मुसीबतें जो है वो बर्दाश्त कर पाएगी या वो कमाल के पास जाकर जो है माफ़ी मांगे। ये सब आपने कमेंट सेक्शन में बताना, और ये भी बताना है कि ईसा आगे जाकर कौन सा कदम उठाने वाली है, एजल की और फरियाल की चाल कौन सी होगी। क्या ये लोग जो है फुप्पो को इस घर से निकाल देंगे, अगर निकालते हैं तो उसके बाद इनकी जो अगला टारगेट होगा वो क्या होगा, सब आपने बताना। चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कर दें, अपना खास ख्याल करें, दुआओं में याद रखें। मुझे दीजिए इजाज़त, अल्लाह हाफ़िज़।